मेहरुद्दीन जी, आपको भी लगता है कि मुसलमान बट रहे हैं? क्योंकि कुंदरकी में जो हुआ, देखिए वो कुछ ऐसा तो है नहीं, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है, सब उसके गवाह रहे हैं कि 1 लाख वोट से जो मुस्लिम बहुल सीट है वहां से बीजेपी जीत जाती है, वहां से समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार जाती है, और उसकी वजह पीछे यही सामने आ रही है जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटा था। देखिए, सहयोग नहीं, ये प्रयोग था, और भाजपा लगातार ऐसे दंगे करवाती रहती है, और ये अभी अपने बहराइच में देखा होगा। तो इसमें तो योगी जी को तुरंत अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं दिया। मगर जिस तरीके से अभी हमारे जो कौशल कांत जी बता रहे थे कि वहां पर जो दंगाई थे उन्होंने गोली चलाई, तो ऐसा कोई वीडियो अभी तक हमने तो कोई देखा नहीं। इनके पास हो तो दिखा दें आपके चैनल पे, तो लोग भी देख लेंगे। तो इस तरीके की बात करके, मगर हाँ, पुलिस वालों को दिखाया जरूर गया है कि पुलिस वाले कैसे माँ की गालियां दे रहे थे और कह रहे थे मारो गोली मारो गोली मारो, कैसे उकसाया जा रहा था और किस तरीके से और कितने करीब से गोली मारी गई है कि उनके आर पार हो गई। अभी तक ये आ रही थी कि 315 की गोली से जो है उनकी हत्या हुई है, मगर अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि वो तो पूरी गोली पार हो गई, गोली तो मिली ही नहीं। तो इस तरीके से सर्वे का एक दिन में ही आप जो है अदालत में जाते हैं। आप देखिए, समझिए, पूरा पैटर्न समझिए। 19 तारीख को जो है अदालत में जाते हैं, 19 तारीख को सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सुनवाई हो जाती है बिना दूसरी पार्टी के बात सुने हुए। मगर फिर जब एक बार सर्वे हो गया था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा प्यार से सर्वे हो गया और कहा गया था कि अब हम जो है सर्वे की सारी जो रिपोर्ट हमने बनाई है हम जो कोर्ट में सबमिट कर देंगे। फिर जो है सुबह 6 बजे जो है बिना किसी परमिशन के, ना बिना किसी ऑर्डर के आप चले जाते हैं। सुबह जाके वहां पे वो जो है वो करते हैं, क्या नाम है, वहां की सर्वे करते हैं। तो जब आपने पीस कमेटी क्यों नहीं बनाई, ये भी एक सवाल है। फिर आपकी जो पुलिस और प्रशासन था वो क्या कर रहा था वहां पर, उन्हें क्या पता नहीं था? तो आप जब दंगा हो रहा था, आप पुलिस वालों को ज्यादा रख के डंडे भी मार सकते थे। कैसे उकसाया गया ये भी वहां पे सब पता है। मैं लोकल वहां से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं रेगुलर वहां पर सारी चीजों को देख रहा हूं कि किस तरीके से पूरा मगर ये अदालतें, जो हमारी निचली अदालतें हैं, वो खुद उल्लंघन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में है और वो ये कहता है जो 1947 15 अगस्त में जो स्थान जिस तरीके से थे उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, फिर आप सर्वे के ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं और ये भाजपा के शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? तो ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? और जो हत्या की गई है, ये बच्चों की हत्या की गई है, ये फायरिंग नहीं है, ये तो जानबूझ के मारा गया। इतने करीब से गोली मारी गई कि उनके आरम पार हो गई। तो ये सरकार लगातार टारगेट करने का काम मुसलमानों को कर रही है। मगर एक तबका है जो हमारे हिंदू भाइयों का है जो खुश होता है, मगर एक बहुत बड़े जो तादाद में लोग हैं वो इस बात को कंडेम करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाजपा को इन सब मुद्दों से कितना फायदा होता है ये जग जाहिर बात है। और मैं एक और दूसरी एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं। हाँ। अगर मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि दंगों से बचे, इनके ट्रैप में मत फंसे। हाँ। और जिस तरीके से ये ऑर्डर हो रहे हैं तो मैं स्वतः संज्ञान लेने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कि इन पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगी तो ये आग लगातार लगती रहेगी और इसका किसको फायदा होता है ये पूरा सब जानते हैं सब। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी कौशल कांत जी। मलूक नगर जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगों को भड़का रही है, बीजेपी शासित राज्यों में ये क्यों हो रहा है? लेकिन बात अगर की जाए, क्योंकि कुंदरकी में जिस तरीके से हुआ और बीजेपी जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को साथी है, प्रधानमंत्री कई बार बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो अब लगता है कि जो पठान मुसलमान वोट है वो भी क्या अब एनडीए की तरफ आता जा रहा है, वो भी अब बीजेपी की तरफ आता जा रहा है और वो अखिलेश यादव की पार्टी से छिटकता जा रहा है? देखिए अरोड़ा साहब, पहली बात तो हम तो सब जाति और धर्मों में विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। और ये जो अभी हमारे साथी लोग आरोप लगा रहे हैं एनडीए के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, एक सीधी सी बात है, कुंदरखी जीते हम, मीरापुर जीते हम, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का समय है और विचारने का समय है कि ये क्यों जीते। क्योंकि वो पठान वर्सेस तुर्क तो है ही है संभल में, कोई शक नहीं है। लेकिन कुंदरखी में क्या था, 7 बार तो पठान एमएलए और 7वीं बार तुर्क साहब के पोते एमपी। तो बाकी जितनी जातियां जैसे हिंदुओं में होती हैं ऐसी मुसलमानों में होती हैं, और उनको लगा भाई ये दोनों यही रहेंगे क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और हमें विधायक बनने का मौका नहीं मिलेगा कुंदरकी से। इसलिए अंदर से चिढ़ के कुंदरकी ये हारे। मीरापुर में हम एनडीए को, हमारी आरएलडी को मुसलमानों ने वोट बहुत दी और हम भी
आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं, अगर कहीं सच्चे किसी मुसलमान के साथ या कहीं पे कोई मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा तो उनकी बात हम हमेशा उठाते हैं और उठाएंगे भी आगे। लेकिन ये हुआ क्या, जब कुंदरकी हम जीते, मीरापुर हम जीते और जो 3 सीट थी बीजेपी की वो 6 पे जीती और एक आरएलडी जीती, बीजेपी डबल में यूपी में जीती, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, तो बीजेपी झगड़ा क्यों कराएगी? असली बात यह है कि इनके अस्तित्व की बात आ गई, जो नेता हुआ तुर्क और पठान, और उन्होंने सोचा कि अब तो सारा का सारा ये तो बिल्कुल खिसकता हुआ है और ये सारे मुसलमान भी ये सोच के भी यही दोनों कास्ट रहेंगी और वो बीजेपी पे वोट चली गई, आरएलडी पे वोट चली गई। इनको हजम नहीं हुआ। देखने वाली बात है, सर्वे करने गए, लेकिन सर्वे करने जैसे ही जाते हैं तो कितने हजार लोग वहां इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई प्लान कर रहा है, कोई ना कोई माहौल को भड़का रहा है, कोई ना कोई ये चाहता है कि अब चीजें धार्मिक स्तर पे जाएं और वो तुर्क साहब को और पठान साहब को लग रहा है हमारी राजनीति खत्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये वो एंगल लिया गया है जिसकी वजह से ये आगे वहां झगड़ा हुआ है। और जो जहां तक बात है वहां के एमपी साहब की, 5 दिन पहले 19 तारीख की रात को सोशल मीडिया पे जो कानूनी प्रक्रिया उसके खिलाफ जाके कोर्ट के भी आदेश को एक दरकिनार करके और नफरती अपने पोस्ट करी गई है। तो इससे साफ सिद्ध होता, मैं खत्म कर रहा हूँ, साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित था और इनकी राजनीति अब जो खतरे में पड़ी उसको राजनीति को आगे जिंदे में रखने के लिए इस तरह की बात रखी है। विनय जी,